नमस्ते और स्वागत है आपका बुक सिचुएशन में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो पैसों की गिनती नहीं बल्कि पैसों की सोच सिखाती है। यह है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। लेखक हैं मॉर्गन हाउसल। ये किताब हमें ये समझाती है कि वित्तीय सफलता हमारे फैसलों से ज्यादा हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है। अगर आप भी ऐसी किताबों में रुचि रखते हैं जो सोच बदलने का दम रखती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी एक क्लिक हमें बहुत आगे ले जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। कोई भी पागल नहीं होता। हर इंसान की पैसे को लेकर अपनी एक अलग कहानी होती है। उसका बचपन, माहौल, अनुभव ये सब तय करते हैं कि वो पैसे को कैसे देखता है। इसलिए किसी और के फैसले हमें अजीब लग सकते हैं, लेकिन उनके लिए वो बिल्कुल सामान्य हो सकते हैं। अध्याय 2। किस्मत और जोखिम। हम सोचते हैं कि सफलता मेहनत से मिलती है और असफलता गलती से, लेकिन कई बार किस्मत और रिस्क ही नतीजा तय करते हैं। इसलिए कभी भी अपने या किसी और के परिणामों को पूरा श्रेय या दोष न दें। अध्याय 3। कभी कभी पर्याप्त होना ही काफी होता है। थोड़ा और की चाहत हमें बर्बादी की ओर ले जा सकती है। असली समझदारी है यह जानना कि हमारे लिए काफी क्या है, क्योंकि कभी कभी थोड़े के लिए आप सब कुछ खो सकते हैं। अध्याय 4। चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। वॉरेन बफे की सफलता की सबसे बड़ी वजह है समय और निरंतरता। निवेश का जादू तभी दिखता है जब आप धैर्य से लंबे समय तक टिके रहते हैं। चमत्कार होता है जब आप रुकते नहीं। अध्याय 5। धन कमाना और बनाए रखना दो अलग बातें हैं। धन कमाने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन उसे बचाए रखने के लिए समझ और सावधानी चाहिए। कई लोग अमीर बन जाते हैं, लेकिन उन्हें बने रहना नहीं आता। असली चालाकी है लंबे समय तक टिके रहना। अध्याय 6। कुछ फैसले बदल देते हैं सब कुछ। आपके 100 में से सिर्फ 2-3 फैसले ही जिंदगी में सबसे बड़ा असर डालते हैं। यही टेल इवेंट्स कहलाते हैं। इसलिए हमेशा मैदान में बने रहिए। आप नहीं जानते कब कौन सा मौका आपकी जिंदगी बदल देगा। अध्याय 7। असली अमीरी है आजादी। दौलत का सबसे सुंदर रूप है स्वतंत्रता। जब आप तय कर सकें कि दिन कैसे बिताना है, किसके साथ और कब, वही असली अमीरी है। पैसे से खरीदी जा सकने वाली सबसे कीमती चीज है समय पर नियंत्रण। अध्याय 8। कार वाला भ्रम। जब हम किसी को महंगी कार चलाते देखते हैं, तो हम उसकी नहीं खुद की कल्पना करते हैं उस कार में। लोग आपकी लाइफस्टाइल की नहीं, अपने सपनों की तारीफ करते हैं। दिखावा आपको सम्मान नहीं दिलाता, सादगी और समझदारी दिलाती है। अध्याय 9। असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। लोग जो दिखाते हैं, जैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, वो खर्च होता है, लेकिन जो छुपा होता है वही दौलत होती है। आपकी बचत, निवेश और आपातकालीन फंड, यही आपकी सच्ची संपत्ति है। अध्याय 10। पैसे बचाइए बिना वजह के भी। पैसे बचाना सिर्फ किसी लक्ष्य के लिए नहीं होता, ये आपको आजादी देता है। जब आपके पास बचत होती है तब आप किसी पर निर्भर नहीं रहते। ये आपको विकल्प देता है, आत्मविश्वास देता है। अगर अब तक ये बातें आपको पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं किस अध्याय ने सबसे ज्यादा असर डाला। अध्याय 11। तर्क संगत नहीं, व्यावहारिक बनिए। हर निर्णय गणितीय रूप से सही होना जरूरी नहीं। अगर कोई फैसला आपको चैन की नींद दिलाए, वो आपके लिए सही है। व्यावहारिकता ही स्थिरता देती है। अध्याय 12। आश्चर्य तय करते हैं भविष्य। भविष्य हमेशा अतीत जैसा नहीं होता। जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव अक्सर अचानक होते हैं, इसलिए अपनी योजना में लचीलापन रखें। अध्याय 13। कुछ जगह खाली छोड़िए। हर चीज के लिए बैकअप रखें। फाइनेंस में इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो यही सुरक्षा आपको संभाल सकती है। अध्याय 14। आप बदलेंगे और यह सामान्य है।
आज जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वो हो सकता है 5 साल बाद कोई मायने न रखें। इसलिए अपनी योजनाओं में बदलाव की गुंजाइश रखें। अध्याय 15। कुछ भी मुफ्त नहीं होता। हर इनाम की कोई न कोई कीमत होती है। शेयर मार्केट रिटर्न देता है, लेकिन तनाव भी देता है। हर सफलता के पीछे एक अदृश्य बलिदान होता है। अध्याय 16। आप और मैं अलग हैं। हर किसी की ज़रूरतें और लक्ष्य अलग होते हैं। इसलिए किसी और की स्ट्रैटेजी कॉपी मत कीजिए। जो आपके लिए काम करे वही अपनाइए। अध्याय 17। नकारात्मकता ज्यादा आकर्षक लगती है। बुरी खबरें ज्यादा ध्यान खींचती हैं, लेकिन अगर इतिहास देखें तो दुनिया बेहतर ही हुई है। लंबे समय में आशावादी लोग ही आगे निकलते हैं। अध्याय 18। जब इंसान किसी भी बात पर यकीन करने लगता है। जब लोग डर में होते हैं तब वो किसी भी उम्मीद पर विश्वास कर लेते हैं। यही वक्त होता है जब वे गलतियां करते हैं। ऐसे समय में शांत और स्थिर रहना ही असली बुद्धिमानी है। अध्याय 19। अब सब एक साथ। फाइनेंस की सफलता किसी एक फॉर्मूले में नहीं, बल्कि आपके व्यवहार में छिपी होती है। लगातार शांत और समझदारी से किए गए फैसले ही आपको आगे ले जाते हैं। अध्याय 20। लेखक की निजी सोच। अंत में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि उन्होंने पैसा कैसे संभालना सीखा, न कि परफेक्ट तरीकों से, बल्कि अपने लिए सही तरीकों से। यही असली सीख है। पैसा ऐसा होना चाहिए जो आपको अपनी शर्तों पर जीने दे। तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें क्या सिखाती है कि अमीरी सिर्फ कमाई नहीं, सोच में होती है। कि पैसा साधन है, दिखावा नहीं। और सबसे जरूरी बात कि असली दौलत हमें स्वतंत्रता देती है। अगर इस सारांश ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे पैसों को लेकर नजरिया बदलने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसी किताबों को आपके लिए आसान और असरदार भाषा में लेकर आएं, तो बुक सिचुएशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।